हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, कई दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था अलास्का मीटिंग को लेके। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी देते तो कभी रूस को। भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात करते तो रूस को परिणाम अंजाम भुगत लेने की बात करते। जो उनके सलाहकार हैं, उनके वित्त मंत्री हों चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों, वहाँ जो सेक्रेटरी होते हैं, ये लोग उनको और तरह तरह के सलाह देते थे कि आप 500% टैरिफ लगा दीजिए, आप 100% टैरिफ लगा दीजिए। इतना तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था दोस्तों। इससे बाहर निकलने का बस एक मार्ग था कि रूस और अमेरिका के बीच में जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, वो सकारात्मक रहे। अच्छा, उस सकारात्मक भी रहे तो किस दृष्टि से सकारात्मक रहे? यूक्रेन चाहता था, यूरोप चाहता था कि शांति हो जाए। दुनिया चाहती कि शांति बनी रहे। यूक्रेन चाहता था कि जो शांति हो वो यूक्रेन के पक्ष में शांति बने, जबकि भारत चाहता था कि इस तरह की शांति बने जिसमें यूक्रेन को भी थोड़ा बहुत लाभ हो, लेकिन रूस विजेता के रूप में स्थापित हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो उनके ट्रंप के सलाहकार हैं, सब मिलकर उनको इतना चढ़ा बढ़ा देंगे कि वो भारत के लिए और मुश्किल कर देंगे। यद्यपि कि अब एक बार जब टैरिफ 50% तक लग ही जाएगा तो उसको 100% कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिसको मार्केट में इंडियन गुड्स को लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। इंडिया नए नए मार्केट तलाश रहा है। आप यूरोप को बंद कर दिए, इंडिया ने चाइना को तेल बेच दिया। दक्षिण अमेरिका के कई सारे देश इंडिया के संपर्क में बुला ही रहे हैं कि आप अपने सामान यहाँ ज़्यादा मात्रा में भेजिए। अफ्रीका के देश बुला रहे हैं। तो यूरोप में कई सारे देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही, कुछ देशों के साथ संपन्न होने की स्थिति में है। तो मार्केट की कमी नहीं है। इंडियन गुड्स अच्छे हैं, सस्ते हैं, तो बिकेंगे ही। पर यह है कि अमेरिका के साथ जो हमारे व्यापार थे उसमें एक तरफा हमें लाभ हो रहा था बड़ी मात्रा में, तो उस लाभ को बचाए रखने का जद्दोजहद चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कल मीटिंग संपन्न हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या। असल में दोस्तों, मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे सीक्रेट रखा गया है। 3 घंटे तक बातचीत चली। 3 घंटे के बातचीत में दोनों नेताओं ने किसी एक एग्रीमेंट पर साइन किया और उस पर सहमति जताई। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पुतिन वर्ष 2000 से नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। 25 साल का उनका अनुभव है। वो पहले भी बहुत तेज तर्रार रहे हैं। तब से 25 साल में अमेरिका में पता नहीं कितने राष्ट्रपति आए गए। वो बहुत चालाक हैं और उन्होंने अपने चालाकी में, अपने डिप्लोमेसी में इनको फंसा दिया। किसे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। और उन्हें मक्खन लगाया कि आप तो एकदम महान आदमी हैं, आप होते, अगर आपकी सरकार होती तो शायद युद्ध नहीं होता। आप ही हैं जो हमारी समस्या को समझ रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को बस आप समझ रहे हैं। और आपकी बात को मैं समझ रहा हूं कि यूक्रेन में सुरक्षा होनी चाहिए, यूक्रेन के सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए, वो सॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह की पुतिन की बातचीत थी, बॉडी लैंग्वेज था, उससे लेकर के मैं ये अंदाजा लगा रहा कि पुतिन को इसमें जीत मिली है। मीटिंग सकारात्मक रही, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। फिर से एक बार मीटिंग की जरूरत है, क्योंकि अब जो ये लोग आपस में डिस्कशन किए हैं, ये डिस्कशन ये यूरोपीय यूनियन से करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जेलेंस्की को फ़ोन करेंगे, और हालांकि जेलेंस्की को और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष को ऑलरेडी वो फ़ोन कर चुके हैं। और इस पे इटली के प्रधानमंत्री का इस पे कमेंट भी आ गया है कि शांति बनाए रखने के संदर्भ में इटली पश्चिम के साथ खड़ा है। अच्छा, ये एक पक्ष रहा है। पुतिन के बॉडी लैंग्वेज को देख करके उन्होंने दोबारा जो मॉस्को में बुलाया ट्रंप को, इस बात से और ट्रंप की तारीफ करने से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि ये जो डील हुई है इन दोनों के बीच में, ये पुतिन के पक्ष में हुई है। अगर ये जमीनों के अदला बदली में भी डील हुई है तो भी पुतिन के पक्ष में हुई है, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस का बहुत मामूली सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा जमीन है। अगर उसको रूस यूक्रेन को दे देता है, उतना ही जमीन के बराबर देगा जितना यूक्रेन ने रूस का जमीन कब्जा किया है, उतना आप ले लीजिए। अब इसमें जीत कैसे होगी? अब जीत इस तरह से होगी दोस्तों कि वर्ष 2014 में क्रीमिया पे जब इन्होंने कब्जा कर लिया था रूस ने, तो इन लोगों ने G8 से रूस को बाहर कर दिया था और कुछ सैंक्शन लगा दिए थे। वही सैंक्शन जब यूक्रेन पे फुल फ्लेज वार हुआ तो और बढ़ा दिए गए। इनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, इनके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। तो ये सब फ्री होंगे, रूस पे लगे सारे सैंक्शन हटेंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं कि रूस तभी समझौता करेगा जब जो क्षेत्र वो जीत लिया वो रूस का होगा, क्योंकि वहां रूसी भाषी क्षेत्र लोग रहते हैं। रूस रेफरेंडम करा लेगा, और ऑलरेडी एक बार करा चुका है।
तो फिर से रेफरेंडम करा लेगा, वही रेफरेंडम दोबारा दिखा के बता देगा यहाँ के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, चूंकि वहाँ रूसी भाषी लोग रहते हैं। एक दूसरा कि रूस के ऊपर जितने भी सैंक्शन लगे हैं वो हटें। तीसरा कि यूक्रेन चाहे नाटो चाहे अमेरिका ये लिख के दें कि ये यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये रूस के सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा हुआ है। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से समझ रहे थे। पुतिन ने इसी बात को भरे मंच से कहा कि एक अकेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रूस की चिंता को समझते हैं, रूस की सुरक्षा चिंता को समझते हैं। अगर ये होते तो शायद युद्ध नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है, उनको चढ़ा बढ़ा दिए। अब मुझे इस बात में आश्चर्य नहीं है कि वो आने वाले दिनों में अगले मीटिंग में जब पीस डील हो जाए तो राष्ट्रपति पुतिन कह देंगे कि इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और वाकई में अगर यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध को ट्रंप रुकवा देते हैं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोबेल पुरस्कार का भूखा आदमी इसे मिल जाए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी भी इनको 2 बार 3 बार 4 बार कहते हैं कि भाई इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन जो सच है वो कहते रहे कि नहीं, इनका हमारे युद्ध में रुकवाने में इनका कोई योगदान रहा नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि ये दोनों का युद्ध रुकवाए थे, इन्हें पुरस्कार तो मिल ही जाना चाहिए। खैर, नोबेल बाबा यहीं तक नहीं रुके। नोबेल बाबा को कहे पुतिन कि ये बहुत ही शांतिप्रिय और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये हमारी समस्या को समझते हैं और हम यूक्रेन की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको समझते हैं। आप समझिए डील किस दिशा में हुई है। मतलब कि रूस ये लिख के दिया होगा डील में कि हम यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन बदले में यूक्रेन और अमेरिका ये लिखित देंगे रूस को, ये वादा करेंगे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। किसकी जीत हुई? अगर इस तरह की डीलिंग हुई तो जीत किसकी हुई? रूस को हुई, क्योंकि रूस इसीलिए हमला ही किया था कि ये यूक्रेन जो है नाटो में ना जाए, एक चीज। दूसरी बात, सारे सैंक्शन हटाए जाएं जिससे रूस का इकोनॉमिक बूस्ट होगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे, व्यापार होगा, फिर से यूरोपीय देश उनसे गैस तेल कोयला खरीदेंगे। तीसरी बात, रूस सैंक्शन से हटेगा, अपनी जमीन लेगा, जो जीत गया है वो जमीन लेगा और विश्व में उसकी छवि अलग निकल के आएगी। जो अलग छवि के साथ पुतिन बाहर आएंगे तो अमेरिका अपने आप डाउन हो जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है, पिछले ही चुनाव में कहा जा रहा था, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, यह आरोप लगा था अमेरिका में कि पुतिन जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में जितवाना चाहते हैं। इसमें उनकी कोई साजिश है। डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के साथ साठगांठ है। अब वो साठगांठ है कि नहीं है पता नहीं, पर व्यवहार कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि लगता है कि कुछ तो है। क्योंकि आज तक जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मास्को नहीं गया है, यानी कि रूस में नहीं गया है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगली मीटिंग के लिए रेडी है मास्को जाने के लिए, तो यानी कुछ तो बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मास्को जाने के लिए तैयार हैं, सहजता से तैयार हैं, इसका मतलब है कि डील वहाँ जाके फाइनल होगा। आज वो ऑलरेडी फ़ोन कर चुके हैं जेलेंस्की को भी और ईयू के अध्यक्ष को भी, नाटो के अध्यक्ष को भी फ़ोन कर चुके हैं। अब इन 3 लोगों से बात कर लेंगे, अपने सारे मजबूत सलाहकारों से बात कर लेंगे। हो सकता है वो फ्रांस और यूके को भी फ़ोन लगाए, वहाँ से भी बात कर लें, जर्मनी से भी बात कर लें, तो एक रास्ता निकाला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की जो ये डील हुई है ना उस पर जेलेंस्की मानने वाले हैं, यूक्रेन मानने वाला। चूंकि यूक्रेन का मानना है यूक्रेन को उसका पूरा ज़मीन चाहिए, जो बंदी हैं युद्ध में वो वापस चाहिए, और ये रूस इस बात को लिखित दे, इस बात की वादा करे कि वो दोबारा यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। रूस इस बात का वादा कर देगा कि हम यूक्रेन पे दोबारा हमला नहीं करेंगे, बशर्ते यूक्रेन जब ये लिख के देगा कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, जिस जमीन को रूस जीत लिया उसे वापस नहीं करेगा, कुछ जमीन जरूर वापस कर देगा। किसके बदले? जो यूक्रेन के पास है वो रूस के जब वापस मिलेगा तब। तीसरी बात, रूस रेफरेंडम कराएगा, इस बात पे लेके अमेरिका के साथ उसकी डील हुई होगी, ऐसा मुझे संभावना है, ऐसा मुझे उम्मीद है कि डील हुई होगी और उस डील के आधार पे ही रेफरेंडम होगा और वो सारे जमीन रूस के दोबारा हो जाएंगे। क्योंकि एक बार रेफरेंडम करा के रूस ने उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है। अब जब अमेरिका स्वीकृति देगा तो आराम से शामिल करेगा, कोई नहीं रोकेगा। अब इस स्वीकृति के साथ क्रीमिया की भी स्वीकृति मिल जाएगी। तो दोस्तों, कल के मीटिंग में स्पष्ट रूप से दोनों नेताओं ने कुछ नहीं कहा, पर हाँ, उनकी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाजा मैं लगा रहा था, जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। तो देखते हैं मेरी जो उम्मीद है, जो मैंने अंदाजा लगाया, वो कितना सही होता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अगली मीटिंग पे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल युद्ध नहीं रुका है, अभी शांति की कोई उम्मीद नहीं है।
अभी युद्ध नहीं रुका है, वार जारी है और हो सकता है कि युद्ध कुछ और बढ़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अगली मीटिंग होगी तो नेगोशिएशन के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो दोनों पक्ष कोशिश करेंगे, रूस कोशिश करेगा कि वो अपनी ज़मीन खाली करा लें, यूक्रेन कोशिश करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लें। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, उस पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तथ्य आप तक रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।